बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। मौसम सुबह से ही खराब था। बादल जो आकाश पर छाए हुए थे बरसने के लिए बेचैन थे। काले घुंघराले बादलों ने पूरे आकाश को अपनी आगोश में ले रखा था। जैसे ही रात हो गई, कुत्तों के रोने की आवाजें माहौल को और भी खौफनाक बना रही थीं। यकलख्त बादल गड़गड़ाए, बिजली चमकी और तेज बारिश शुरू हो गई। साए साए की आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। आरती कब से अपने रोते हुए बीमार बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, मगर बच्चा चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। वो बीमार था, बहुत दिन हो गए थे इसे बीमार हुए। आरती गांव के वैद्य जी के पास इलाज करवा रही थी और वो हर रोज इसे दवा देता था, मगर बीमारी थी कि कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। बच्चा रो रो कर हलकान हो रहा था। भगवान के लिए शांत हो जा, आरती इसे चुप करवा रही थी। आरती के पति का पिछले वर्ष देहांत हो चुका था और इसका बच्चा इस संसार में अकेले ही था। आरती इसी गांव में काम करती थी। अब मैं क्या करूं? इतने खराब मौसम में किस तरह दवा लाऊं? साथ में वो अपने साड़ी के पल्लू से अपने आंसू भी साफ कर रही थी। बच्चे की हालत खराब होती जा रही थी। अगर गोपाल को दवा नहीं मिलेगी तो इसने बात अधूरी छोड़ दी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगी। वो कुछ सोचती हुई खड़ी हुई और फिर बोली, मौसम के तेवर ठीक नहीं हैं और लगता है कि ये सारी रात वर्षा होती रहेगी। मुझे कुछ तो करना चाहिए। अब वो जल्दी जल्दी अपने संदूक में से कपड़े निकाल रही थी और फिर एक छोटा सा कंबल मिल गया, जिसमें इसने अपने बच्चे को लपेटा और अपने ऊपर एक चादर ओढ़ ली। वैद्य जी का घर थोड़ा दूर था। वो थोड़े ही समय में वहां जा पहुंची। इस समय वो अपने घर में ही होंगे और वो दवा दे देंगे और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो खुद से कह रही थी। और फिर इसने पास रखी हुई लालटेन उठा ली और अपने बच्चे को उठाया और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। जैसे ही इसने बाहर कदम रखे, ठंडी हवा और तेज बारिश ने इसके चेहरे और जिस्म को ठठरा कर रख दिया। इसने लालटेन की लो बढ़ा दी ताकि इसे अंधेरे में कोई परेशानी न हो। वो तेज तेज कदम बढ़ा रही थी। ठंड तो रीढ़ की हड्डी में उतर रही थी। वो मन ही मन में भगवान को याद कर रही थी और आगे बढ़ रही थी। बच्चा अब भी रो रहा था। बिजली कड़क रही थी और बारिश अपने जोरों पर थी। तेज हवा की साएं साएं किसी बदरूहों का बैन करती हुई मालूम हो रही थी। वो जल्दी जल्दी कदम उठा रही थी। हालांकि जगह जगह अंधेरा और कचरा होने की वजह से बहुत परेशानी हो रही थी। वो फिर भी चल रही थी और अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। ये बच्चा ही तो इसका वाहिद सहारा था। वैद्य जी का घर अब बस थोड़ा ही दूर था। वो मुकम्मल तौर पर भीग चुकी थी। सामने ही मंदिर था। अब की बार जो बिजली चमकी तो इसे मंदिर के पास दो हयोले दिखाई दिए, लेकिन अंधेरा होने की वजह से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो हयोले किसके हैं। मंदिर से थोड़ा आगे वैद्य जी का घर था। एक बार फिर से बिजली चमकी। अब की बार इनकी शक्लें
वाजिया थीं। वो इनके करीब आ चुकी थी। ये दोनों आनंद और प्रताप थे। दोनों दोस्त थे। अक्सर दोनों इकट्ठे रहते थे। आरती आनंद की हवेली में ही काम करती थी। अक्सर पेशतर इससे आमना सामना हो जाता था। आनंद के मुतालिक इसे कभी भी कोई चीज़ या खबर अच्छी नहीं मिली थी। वो अक्सर आरती को दूसरी नज़र से देखता, मगर आरती कभी भी इसे भाव नहीं दिया करती थी। वो वैसे भी हवेली के मकीनों का नौकरों के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं था। आरती सुंदर थी। इसने कभी भी अपनी सुंदरता का गलत उपयोग नहीं किया था। आनंद की तरफ से बढ़ती पेशकदमी हमेशा इसे परेशान करती थी, मगर इसने इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया था। लेकिन आज रात के इस समय, और वो भी तूफानी बारिश, और इन दोनों को देखकर आरती का परेशान होना एक फितरी अमल था। वो इन दोनों से बहुत करीब आ चुकी थी। वहशत इसकी आंखों से टपक रही थी। आरती की टांगें लरज रही थीं। खौफ से इसका रुआं रुआं कांप रहा था। आरती ने चादर से अपना चेहरा ढांप रखा था, जिसकी वजह से वो दोनों अभी इसे सही तरह से पहचान नहीं पाए थे। आरती जैसे ही इनके करीब से गुजरने लगी, इनमें से एक ने आवाज़ लगाई, ए रुको। आरती अंदर से कांप गई। आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। कौन हो तुम, और रात के इस पहर कहाँ जा रही हो? आरती रुक गई। एक लम्हे को इसने सोचा और फिर पलटकर इन दोनों की तरफ देखा। अरे, हम पूछ रहे हैं कि कौन हो तुम, और ये अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? अब की बार प्रताप ने करख्त लहजे में पूछा। ये सुनकर आरती ने चेहरे से कपड़ा हटा दिया। अपने सामने आरती को देखकर इसकी बाछें खुल गई थीं। वो दोनों ललचाई नज़रों से आरती को देख रहे थे। अरे आरती, तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो? वो मालिक, मैं अपने बच्चे को दवा दिलवाने के लिए लेकर जा रही हूँ। मेरा बच्चा बहुत बीमार है मालिक। आरती से बोला नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से इसने जवाब दिया था। आनंद ने आरती की तरफ देखा और फिर बोला, अरे, तू काहे को चिंता करती है पगली? हम हैं ना, हम तुझे उधर छोड़ कर आएंगे। आनंद बोला, नहीं मालिक नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं खुद चली जाऊंगी। पास में ही तो है वैद्य जी का घर। आरती इन दोनों की असलियत से अच्छी तरह वाकिफ थी, और रात के इस समय इसके चुंगल में फंसना गोया इसकी बर्बादी का संदेशा था। ये तो अब किस्मत के भरोसे था कि वो यहाँ से निकलकर बच जाती है या नहीं। वो बेबस नज़र आ रही थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसकी मिसाल तो ऐसे थी जैसे कोई हिरनी किसी जसीम भेड़िए के चुंगल में फंस गई हो। और फिर अचानक प्रताप ने आगे बढ़कर आरती का बाजू पकड़ लिया। वो सर ता पैर लरस गई। आओ, हम तुमको सरकश्त छोड़ आएंगे, हमसे मत डर तू। मुझे छोड़ दीजिए। आरती ने एक झटके से अपना बाजू छुड़वा लिया और पीछे हटी। मैं चली जाऊंगी, ये कहते हुए आरती चल पड़ी। तेज़ वर्षा और हवा बहुत तेज़ थी। खुद को संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। लालटेन की लो भी फड़फड़ा रही थी। शायद इसमें तेल कम था और इनका पहुंच से दूर था। प्रताप ने आगे बढ़कर आरती का बाजू पकड़ लिया। वो सर ता पैर लरस गई। आओ, हम तुम्हें सरकश्त छोड़ आएंगे, हमसे मत डरो। छोड़ो मुझे। आरती ने एक झटके से अपना बाजू छुड़वा लिया। वो पीछे हटी। मैं चली जाऊंगी, ये कहते हुए आरती चल पड़ी। बारिश और तेज हो गई थी और हवा इतनी तेज थी कि खुद को संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। लालटेन की लो भी फड़फड़ा रही थी। शायद इसमें तेल कम था। वो इनकी पहुंच से दूर जाना चाहती थी, मगर शायद आज किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले पल ही वो इसकी तरफ
लपके और जल्द ही इन राक्षसों ने आरती को पकड़ लिया। अरे जाती कहाँ हो? अभी तो खुल के मिले भी नहीं, आनंद ने कहा और आरती का दुपट्टा खींचने लगा। आरती चिल्लाने लगी, लेकिन ऐसे मौसम में इसकी चीखों पुकार किसने सुनी थी? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। वो कभी अपने बच्चे को संभालती तो कभी खुद को। आरती के रोने की आवाज़ इसके बच्चे के भी रोने की आवाज़ में शामिल थी। वो आरती को मंदिर की तरफ खींचकर ले जा रहे थे। दोनों माँ और बच्चा रो रहे थे। वो तो इस समय राक्षस बने हुए थे। इनकी आंखों में तो जैसे हवस की पट्टी बंधी हुई थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे आज बारिश नहीं बरस रही थी, बल्कि आरती की बेबसी पर बादल रो रहा था। और फिर अचानक आरती के हाथ से लालटेन छूटकर गिर गई और टूट गई। प्रताप ने आगे बढ़कर आरती से इसका बच्चा छीन लिया और इसे मंदिर की सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। बच्चा लुढ़कता हुआ सीढ़ियों से गिरने लगा। आरती के मुंह से ऐसी दर्द भरी चीख निकली कि इर्द गिर्द का माहौल तक लर्ज गया। और आज धरती पर ऐसा अन्याय हो रहा था कि इंसानियत शर्मिंदा थी। वो दोनों दरवाजे से आरती को घसीटते हुए मंदिर में ले जा रहे थे। शायद आज मंदिर में कोई पंडित नहीं था तो इतना शोर होने से जरूर बाहर आ जाता। सामने हाल ही में देवी माँ का मुजस्मा था, जिसके हाथों में त्रिशूल, खंजर, तलवार और एक हाथ में कमल का फूल था। मुझे भगवान के लिए जाने दो, मेरा बच्चा बाहर बारिश में मर जाएगा। कुछ तो रहम करो मुझ पर, मुझे इस तरह बर्बाद मत करो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। आरती इनके पांव पड़ गई। कृपा कीजिए, मुझे मेरे बच्चे के पास जाने दीजिए। आरती रो रही थी और इनकी बेइंतहा मिन्नत समाजत कर रही थी। वो कभी इनको वास्ते देती तो कभी इनके पांव पड़ती, किंतु वो रावण बने हुए थे। वो तो अपनी ख्वाहिश के लिए इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि इस समय किसके इस्तेहान पर हैं। उन्होंने तो देवी माँ का भी नहीं सोचा था। प्रताप ने आरती को बालों से पकड़कर ऊपर उठाया और बोला, अरे हम तो न जाने कितने समय से ऐसे मौका की तलाश में थे, और आज अगर मौका मिला है तो तुझे जाने दें? नामुमकिन, समझी? प्रताप ने इसे आनंद की तरफ धक्का दिया और आनंद ने झटके से आरती की साड़ी का पल्लू खींचा। आरती घूमती हुई नीचे गिर गई और फिर इनके मकरू कह कहे पूरे मंदिर में गूंजने लगे। वो रोती रही, बिलखती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन इन रावणों पर कोई असर नहीं हुआ। वो एक घिनौना खेल देवी माँ के सामने खेला जा रहा था। उन्होंने पवित्र इस्तेहान को अपवित्र कर दिया था और आज फिर एक माँ को, एक औरत को यूं बर्बाद कर दिया गया। और जब वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर चुके तो उन्होंने आरती को बेदर्दी से मार दिया। और ये सब करके वो खुद पर फख्र कर रहे थे। बाहर मंदिर की सीढ़ियों के पास गिरा बच्चा ठंड की बारिश की वजह से मौत के मुंह में चला गया था। पास पड़ी हुई लालटेन टूटी थी। इस हालत पर नोहा कना थी। आज रात तारीख में बहुत बड़ा जुल्म रकम हुआ था। इस रात की स्याही ने 2 जानों को निगल लिया था। उन्होंने आरती और इसके बच्चे की लाश को उधर ही छोड़ा और मंदिर से बाहर निकल गए। आरती की मृत्यु हो चुकी थी, किंतु इसकी आत्मा परलोक नहीं गई थी और इसकी आत्मा की आंखों में प्रतिशोध था। आरती की आत्मा बच्चे की लाश के पास आई। इसकी आंखों में संसार का दर्द सिमट कर आया था। फिर इसने बच्चे की लाश को उठाया और मंदिर में देवी माँ के मुजस्मे के सामने आ गई और फिर बोली, आज तेरे सामने इतना बड़ा अनर्थ हुआ और तू यूं ही शांत खड़ी रही। तूने तो कुछ भी ना किया। अरे तू धरती को फाड़ देती ताकि वो पानी में निष्ठ हो जाता, इनका अंत हो जाता, किंतु तूने कुछ भी नहीं किया। अरे मैं तो एक बच्चे की माँ थी, तू तो संसार की माँ है, पूरे संसार की। तेरा दिल नहीं कांपा? तेरे मन को ठेस नहीं पहुंची?
सुना था कि औरत के दर्द को एक औरत ही समझती है, एक माँ को एक माँ ही समझती है, किंतु आज मुझे पता चला तू केवल पत्थर का मुजस्मा है और पत्थर पत्थर ही होता है। और ये बोलकर आरती की आत्मा जोर जोर से रोने लगी। इसकी आहों की आवाज़ पूरे मंदिर में गूंजने लगी और फिर अचानक पूरे मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगी। मंदिर में जैसे आंधी सी आ गई थी, हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो रही थी। और फिर एक रोशनी की लहर सी चमकी और देवी माँ के मुजस्मे में जान पड़ गई। मुजस्मे ने अपनी आंखें झपकी, दिलकश मुतरन्नम सी आवाज़ मंदिर में गूंजी, आरती, अरे ओ आरती, सुनो, इधर देखो पुत्री, दुखी मत हो। जब भी कोई हमें सच्चे मन से याद करता है तो हम इसकी फरियाद अवश्य सुनते हैं। तुम्हारी विनती स्वीकार हो गई है। इन पापियों ने धरती पर बहुत पाप किए हैं और जब पापों का घड़ा भर जाता है तो वो फूट जाता है। और जब तक धरती पर रावण जन्म लेता है तो इसका अंत करने के लिए कोई न कोई राम या कृष्ण भी जरूर जन्म लेता है। किंतु इस बार रावणों का अंत एक स्त्री के हाथों होगा। हम तुम्हें शक्ति और आशीर्वाद देंगे ताकि तू अपनी मर्जी जैसे भी चाहे इन्हें मृत्यु दे दे। और फिर देवी माँ के मुजस्मे से रोशनी निकलने लगी और आरती की आत्मा में समाने लगी। देवी माँ के 6 हाथों में से एक हाथ में तलवार मौजूद तलवार हवा में उड़ती हुई आरती की आत्मा के हाथ में आ गई। आरती की आत्मा हैरानगी से ये सब देख रही थी और फिर देवी माँ की आवाज़ उभरी, जाओ आरती और जाकर इनका सर्वनाश कर दो, इनका नाम सफाई हस्ती से मिटा दो, अब तुम शक्तिशाली हो। अब हवा थोड़ी थम चुकी थी, अब घंटियां नहीं बज रही थीं। देवी माँ फिर बोली, जाओ आरती, वो पापी अब गंगा के किनारे पहुंच चुके हैं, जल्दी करो आरती, क्योंकि तुम्हारे पास केवल आज की रात है। अगर ये निकल गया तो तुम इनका अंत कभी नहीं कर सकोगी। और इसलिए कि यमराज जी के हिसाब से इनकी मृत्यु में समय बाकी है। ये तो तुम्हारी आहों और तुम्हारे साथ हुए इतने बड़े अन्याय की वजह से स्वयं ब्रह्मा जी और 4 लोगों के सभी देवताओं ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि तीगर ही इनका अंत किया जाए, ताकि कोई और इनके जुल्म की भेंट न चढ़े। इनकी मृत्यु का समय केवल आज रात का ही है, जाओ इनका अंत करो। ये बोलकर देवी माँ का मुजस्मा पहले की तरह पत्थर का हो गया। आरती ने एक नज़र तलवार की तरफ देखा और फिर अपने मुर्दा बच्चे को। इसकी आंखों में प्रतिशोध था और फिर बोली, मैं इन पापियों को ऐसी सजा दूंगी कि ये नर्क में भी मेरे नाम से कांपेंगे। और फिर वो धुआं बनकर हवा में तहलील हो गई। आधी रात से ज़्यादा बीत चुकी थी। वो दोनों चलते हुए गंगा नदी के पास पहुंच चुके थे। जगह जगह अंधेरा और फिसलन थी। गंगा किनारे तुलसी और आमों के पेड़ उगे हुए थे। जगह जगह खुदरो झाड़ियां थीं। वर्षा होने की वजह से नदी में तुगयानी आई हुई थी। वो दोनों आनंद और प्रताप अपनी जीत पर कहकहे लगाते हुए जा रहे थे। आरती की मिन्नतों और हाथ जोड़ने के आवाज़ों को भी अपनी मकरू आवाज़ में दोहरा रहे थे कि अचानक इन्हें कुछ दूरी पर एक औरत का हयोला सा नजर आया। वर्षा और तेज हवा की वजह से वो इसे ठीक तरह से पहचान नहीं पा रहे थे। अरे ये कौन है? प्रताप ने कहा तो आनंद बोला, पास चलकर देखते हैं ना कि कौन है। वो उसके करीब आए। इस औरत की इनकी तरफ पीठ थी। इसने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी और इसके खुले हुए बाल हवा में लहरा रहे थे। आनंद ने कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? तो इस औरत ने झटके से पीछे मुड़कर इनकी तरफ देखा तो वो दोनों खौफ से कांप कर रह गए। इनकी टांगें लरस रही थीं। इन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल लग रहा था।
आरती, तो तुम इतना खौफ तुम में इतना खौफ था कि मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। तुम तो मर चुकी हो, यहाँ कैसे आई? हाँ, मैं मर चुकी हूँ। तुम लोगों की वजह से मैं इस हाल में पहुंची हूँ, और अब मैं तुम दोनों को ऐसे हाल में पहुंचाऊंगी, याद रखोगे। फिर आरती की आत्मा कह कहे लगाने लगी और फिर इसकी आवाज दर्द में बदल गई। अब वो रो रही थी, सिसक रही थी। तुम पापियों ने मुझे बर्बाद कर दिया, अपवित्र कर दिया। मेरे साथ जो किया सो किया, मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ा। तुम्हें इस मासूम से क्या दुश्मनी थी? अब आरती का चेहरा बदल रहा था। अब वो भयानक लग रही थी। इसकी आंखें शोले उगल रही थी। जुबान काफी हद तक लंबी हो चुकी थी। आंखों का दायरा भी बड़ा हो चुका था। फिर इसने अपना हाथ उठाया और इसमें तलवार चमकने लगी। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि दर्द क्या होता है। प्रताप, भागो! आनंद को जैसे ही मौका मिला, इसने प्रताप को भागने के लिए कहा और खुद भी भागने लगा। भाग लो, जितना भी भागना चाहते हो, भाग लो। तुम लोगों की ये कोशिशें बेकार हैं। वो भागते हुए सामने झोंपड़ी में घुस गए और जैसे ही सामने देखा तो इनके औसान खता हो गए। वहां आरती खड़ी थी, अपनी तमाम तर खौफनाकी के साथ। वही तलवार इसके हाथ में चमक रही थी और भयानक अंदाज में आगे बढ़ी। समय बीत रहा था। सुबह होने में थोड़ा सा वक्त बाकी था। अब की बार वो जैसे ही भागने के लिए पलटे, आरती की आत्मा ने तलवार से एक भरपूर वार आनंद के शाने पर किया। वार इतना जोर का था कि इसका कंधा कट कर गिर गया। वो दर्द से बिलबिला उठा। प्रताप ये सब देखकर घबरा गया। अभी वो भागने की सोच ही रहा था कि आरती की आत्मा ने तलवार का एक और वार प्रताप की टांग पर किया। इसकी टांग कटकर अलग हो गई। तकलीफ से वो दोहरा हो गया और दोनों दर्द से जमीन पर लोटपोट हो रहे थे और इनकी चीखें हवाओं में गुम हो रही थीं। आरती की आत्मा ने एक और वार आनंद के दूसरे कंधे पर किया तो वो भी कट गया और फिर इसने वही काम प्रताप की दूसरी टांग पर किया। प्रताप अपनी दोनों टांगों से और आनंद अपने दोनों बाजुओं से महरूम हो चुका था। वो जानकनी के आलम में तड़प रहे थे, किंतु इनकी जानें नहीं निकल रही थीं। हिसाब बराबर हो रहा था। आरती की आत्मा ने इन दोनों की गर्दनों को इनके धड़ से अलग किया और इन दोनों को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया। तलवार हाथ से खुद ब खुद गायब हो गई थी। आरती के चेहरे पर दुनिया जहान का दर्द सिमट आया था। अब वर्षा थम चुकी थी। सुबह होने वाली थी। ये रात बहुत ही हौलनाक थी और इस रात की स्याही ने आरती के जीवन को भी स्याह कर दिया था। अब वो फिर मंदिर में आ गई। इसकी लाश और इसके बच्चे की लाश मंदिर में ही पड़ी हुई थीं। दोनों लाशें मौजूद थीं अपनी जगह पर। फिर वो बोली, देवी माँ, मैंने अपना प्रतिशोध पूरा कर लिया है और ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। और अब मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरा आगे का सफ़र भी संभल कर दीजिए। ये कहकर वो रोने लगी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता तहलील हो रही थी और फिर वो मुकम्मल धुआं बनकर हवा में तहलील हो गई। सुबह हो चुकी थी। मंदिर में कुछ लोग पूजा करने के लिए आए और जैसे ही मंदिर के अंदर आए तो दो लाशें देखकर परेशान हो गए। कुछ ही देर में वहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। सभी लोग बहुत खौफजदा थे। वो सब आरती को जानते थे। फिर अचानक वहां कुछ दौड़ते हुए आदमी आए। उन्होंने आनंद और प्रताप के बारे में बताया कि किस तरह इन दोनों की लाशों के टुकड़े हुए पड़े हैं। और फिर कुछ लोग वहां पहुंचे, लेकिन तब तक चील, कौवे और दूसरे जानवर इनकी
लाशों के टुकड़ों को चट कर चुके थे और कुत्ते इनकी हड्डियां चबा रहे थे। इन्हें तो चिता की अग्नि तक नसीब नहीं हुई थी। अंत बुरे का बुरा ही होता है। लोगों को सारा मामला समझ में आ गया था। गांव वालों ने मिलकर आरती और इसके बच्चे का क्रियाक्रम किया। इनकी आखिरी रस्मात इनके धर्म के अनुसार की गईं। सारे गांव वाले अब दीदा थे और भगवान से आरती के लिए प्रार्थना कर रहे थे और ऊपर दूर आकाश की वसतों में आरती की आत्मा ये सब देखकर खुश हो रही थी और अब वो बहुत सुंदर भी दिखाई दे रही थी। आरती की आत्मा में इसका बच्चा खेल रहा था। वो आकाश की वसतों में फिर कहीं गुम हो गई। आज का दिन बहुत खूबसूरत था। हवाएं पुरसुकून हो चुकी थीं कि जैसे इन्हें भी आरती के प्रतिशोध से बहुत सुख मिला हो। जी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। खुश रहें, अपना और अपने दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखें। शुक्रिया।